स्केपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, सही है। ये एक ट्रायंगुलर बोन होता है, इट इज़ अ थिन फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन, सही है। थिन ट्रायंगुलर शेप बोन है जो स्केपुला है, और ये पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज पे अटैच होता है, सही है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो हमारा थोरेसिक केज है उसकी पोस्टीरियर प्रेजेंट होगा, मतलब उसके बैक साइड पे प्रेजेंट होगा, और लेटरली प्रेजेंट होगा, मतलब सेंट्रली नहीं है, मिडिल साइड पे नहीं, लेटरली वो प्रेजेंट होगा। इट हैज़ 2 सर्फेसेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल एंड 3 प्रोसेस। इसके 2 सर्फेसेस है, सही है, इसके 2 सर्फेसेस है, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स एंड 3 प्रोसेस है, सही है। अब पिक्चर मैंने डाला, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका सुपीरियर एंगल है, सही है। ये आप देखिए, ये सुपीरियर एंगल है, और ये क्या है, ये इसका इन्फीरियर एंगल है। सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल, ये दोनों आपको समझ आ जाएगी यहाँ से, सही है। और ये इसका लेटरल एंगल है, ये देखिए, ये इसका लेटरल एंगल है, ये सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल एंड इन्फीरियर एंगल, सही है। और ये इसकी मीडियल बॉर्डर है, ये देखिए, ये इसकी मीडियल बॉर्डर है, सही है ना। और ये इसकी लेटरल बॉर्डर है, सही है, ये इसकी मीडियल बॉर्डर, और ये इसकी मीडियल बॉर्डर, और ये इसकी लेटरल बॉर्डर हो गए, सही है। एक क्रूमिन प्रोसेस है, कोराकॉइड प्रोसेस है, और ये सब स्केपुलर नॉच है ये, ठीक है। तो ये रफली उसका मैंने थोड़ा सा वो एनाटॉमी के जो उसका शेप है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया कि 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और 3 प्रोसेसेस होते हैं। क्रूमिन प्रोसेस है, ये इसका जो ग्लिनाइड कैविटी है जहाँ पे ह्यूमरस का हेड जो है वो जॉइंट बना रहता है, सही है। और ये एक्रोमिन है, जो एक्रोमिन के साथ तो क्लेविकल जॉइंट बनाता है। क्लेविकल में ऑलरेडी हमने क्लेविकल की पोर्शन में लेक्चर में बता दिया था, ऑस्टियोलॉजी इसकी पढ़ते। द मेन पार्ट ऑफ द स्केपुला द बॉडी, सही है। स्केपुला जो होते हैं वो इसमें बॉडी प्रेजेंट होती है, एक मेन जिसका जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ समवट ट्रायंगुलर शेप फ्लैट ब्लेड, जो ये देखो ना, ये आपको नज़र यहाँ पे, ये जो ब्लेड है ना, ट्रायंगुलर ब्लेड, ये देखिए आप यहाँ से, ये पूरा इसको हम कहते हैं बॉडी, सही है। सो ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट शेप जो बनाता है ये ट्रायंगुलर, ये इसको हम कहते हैं बॉडी, सही है। with inferiorly pointing apex referred to as the inferior angle as well as the lateral and superior angle. Inferior और lateral angles में होता है। The scapula is described as having superior, medial and lateral border. ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 3 बॉर्डर होते हैं, सही है, superior border, medial border and lateral border. अब इसकी posterior जो होता है, the scapula is divided into supraspinous fossa and infraspinous fossa. अगर हम उसके posterior surface पे देखें ना, तो इसको ये 2 फोसा में डिवाइड होता है, सही है। एक सुपरास्पाइनस फोसा होता है और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। बाय स्केपुलर स्पाइन, ये जो स्पाइन है ना, इसको डिवाइड करता है। ये देखें, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये उभरा हुआ जगह, इसको हम कहते हैं स्पाइन, सही है। और जी इसके ऊपर जो होता है वो सुपरास्पाइनस फोसा होता है, और ये जो नीचे जो जगह है ना, इसको इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। इंफ्रास्पाइनस फोसा लार्ज जो जगह है ना, बड़ा सा, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। और इसकी जो स्पाइन, ये स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर जो होता है वो सुपरास्पाइनस फोसा होता है, सही है। एंटीरियरली ऑन द कॉस्टल सरफेस इट इज़ अ शेलो सबस्केपुलर फोसा। अगर हम इसकी पोस्टीरियरली, तो हमने बोला कि ना स्पाइन डिवाइड करता है इसको सुपरास्पाइनस फोसा में और इंफ्रास्पाइनस फोसा में। एंटीरियरली हम देखें तो इसमें एक सबस्केपुलर फोसा होता है, बिल्कुल शेलो, सही है, सबस्केपुलर फोसा। ये आप देखें ना, ये है सबस्केपुलर फोसा, ये देखें, एक शेलो सा जगह है, पार्ट है, सही है, इसको हम कहते हैं सबस्केपुलर फोसा, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं लेटरली। सो लेटरली इज द ग्लिनाइड फोसा, सही है, लेटरली इज द ग्लिनाइड फोसा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ग्लिनाइड फोसा हो गया, सही है। ग्लिनाइड कैविटी या ग्लिनाइड फोसा, जिसमें ह्यूमरस का हेड अटैच होता है। एंटीरियरली इज द कोराकॉइड प्रोसेस, सही है। और इसके एंटीरियर, लेटरली जिसका ग्लिनाइड फोसा हो गया, एंटीरियरली इसका कोराकॉइड प्रोसेस होता है, ये देखें, ये इसका कोराकॉइड प्रोसेस हो गया, ठीक है। Superiorly is the acromion that is continuous with the scapular spine and arch anteriorly over the humerus head. The suprascapular notch lies immediately medial to the base of the coracoid process. इसकी superiorly जो होता है वो acromion present होता है, सही है, जो कि scapular spine के साथ continue होता है, उसके साथ attach होता है, and arch anteriorly over the humeral head, सही है। The suprascapular notch lies immediately medial to the base. जो suprascapular notch होता है ना, वो बिल्कुल मीडियल, इसकी मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, कोराकॉइड प्रोसेस की मीडियल साइड पे, सही है। द स्पाइनोग्लिनाइड नॉच लाइज पोस्टीरियरली बिहाइंड द नेक।
जो स्पाइनोग्लिनाइड नाच होता है वो नेक के बिल्कुल बिहाइंड प्रेजेंट होता है। 3 एंगल्स है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, जिसके 3 एंगल्स होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। सही है। सुपीरियर एंगल इज कर्व्ड बाय ट्रेपेजियस। सुपीरियर एंगल पे क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल अटैच होता है। इंफीरियर एंगल इज कर्व्ड बाय लेटिसिमस डोर्साई मसल, इट इज मूव फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज एबडक्टेड। Palpation of the inferior angle provides a convenient method for following the movement of the scapula during arm motion. जो superior angle है उस पर trapezius अटैच होता है, जो inferior angle होता है उसको latissimus dorsi मसल ने कवर किया होता है। सही है। Lateral or glenoid angle is a broad and beard the glenoid cavity or fossa which is directed forward laterally and slightly upward। सही है। जो lateral glenoid angle होता है या lateral angle या glenoid angle इसको हम कहते हैं, वो broad होगा और ये ग्लिनाइड कैविटी और फोसा इसको बेस करता है। सही है। विच इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। जो फॉरवर्ड होगा थोड़ा सा और लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा और थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा। सही है। अटैचमेंट ऑन द स्केपुला। अब स्केपुला के अटैचमेंट हम पढ़ते हैं कि स्केपुला पे मसल्स अटैच होते हैं, उनसे लिगामेंट्स अटैच होता है, इसमें कहाँ पे बर्सा प्रेजेंट होता है। सही है। जो 17 मसल्स होते हैं वो स्केपुला को अटैच होते हैं। सही है। तो अब मसल का डिटेल यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा मसल की डिटेल में, क्योंकि वो हम मसल के पोर्शन में बिल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उनके नाम थोड़ा से आपको दे देता हूँ कि कौन से मसल स्केपुला पे अटैच होते हैं, कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। सो सबस्केपुलरिस मसल्स होते हैं। सही है। सबस्केपुलर मसल अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्केपुलर फोसा। सबस्केपुलर फोसा की मीडियल 2/3 से जो होता है वो सबस्केपुलरिस मसल अराइज होता है। इसका मतलब ये है कि इसका ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है। सुप्रास्पाइनेटस जो होता है वो मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा जो होते हैं उसकी मीडियल 2/3 से ये अराइज होता है। सही है। इन्फ्रास्पाइनेटस मसल अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द इन्फ्रास्पाइनस फोसा। सही है। तो ये डेल्टाइड अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम। जो डेल्टाइड मसल होते हैं वो लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम के और जो लोअर बॉर्डर होते हैं क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन उससे अराइज होते हैं। सही है। लेटिसिमस डोर्साई जो होते हैं वो लोअर फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इंफीरियर एंगल जो होता है उससे लेटिसिमस डोर्साई उसको कवर करता है। तो उसके जो इंफीरियर लेटिसिमस डोर्साई का जो लोअर फाइबर है ना वो इंफीरियर एंगल से अराइज होते हैं। ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। जो ट्रेपेजियस होता है वो स्पाइन के अपर बॉर्डर पे इंसर्ट होता है। ये जो जिसने पहले जो जितनी मसल हमने पढ़े थे वो उससे अराइज होते थे। सही है। ओरिजिनेट होते थे, वहाँ से स्टार्ट होते। अब जो है वो इंसर्ट, ये जो ट्रेपेजियस है ये इंसर्ट होगा स्केपुला पे। सही है। स्केपुला से स्टार्ट नहीं हुआ, स्केपुला पे इंसर्ट होगा। सो ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियम। सही है। सेरेटस एंटीरियस इज इंसर्टेड along the medial border of the costal surface, one digitation from the superior angle to the root of the spine। सही है। सो ये मसल्स की इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन मसल्स के डिटेल हम फिर उस मसल्स के पोर्शन में पढ़ेंगे, कौन से कहाँ पे। मैं प्रॉपरली आपको डायग्राम के साथ ये एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप यहाँ पे अटैच होता है। सही है। इसके अलावा कोब्रेकियलिस मसल अटैच होता है। अगर आप लोग इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो स्लाइड में मैंने डाल दिया, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इससे पेक्टोरियस माइनर अटैच होता है यहाँ पे। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप पे टीरीज माइनर जो होता है वो अराइज होता है टू थर्ड पार्ट इसका लेटरल बॉर्डर से। सही है। एंड टीरीज मेजर जो होता है लोअर 1/3 जो लेटरल बॉर्डर है उससे अराइज होता है। लेवेटर स्केपुला इस पे इंसर्ट होता है। रोम्बाइडस माइनर जो होता है वो इंसर्ट होता है। रोम्बाइडस मेजर जो होता है वो इस पे इंसर्ट होता है। सही है। एंड ओमोहाइड मसल्स होते हैं वो अराइज होते हैं इससे। इसके लेगामेंट्स कौन से होते हैं जो स्केपुला के साथ अटैच होते हैं। तो लेगामेंट में जो है वो को एक्रोमियल लेगामेंट अटैच होते हैं टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस एंड टू द मिडिल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस। is attached to the root of the coracoid process. Coracoid ligament is attached to the coracoid process. जो coracoacromial ligament होते हैं वो lateral border of the coracoid process पे attach होता है। सही है। So suprascapular ligament and spinoglenoid ligament, acromioclavicular ligament, ये सारे ligament जो होते हैं यहाँ पे attach होते हैं। मैं आप लोगों के लिए highlight करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये आप देखें एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट हो गया। सही है। ये जो है वो है स्पाइनोग्लिनाइड लिगामेंट एंड सुप्रास्केपुलर लिगामेंट।
सही है। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, देन कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। सही है। तो ये 6 लिगामेंट यहाँ पे अटैच होते हैं, 6 लिगामेंट। और जो 2 बर्सा होते हैं वो ये अटैचमेंट जो है स्केपुला की यहाँ पे 17 मसल्स अटैच होते हैं, 6 लिगामेंट्स अटैच होती है और 2 बर्सा अटैच होते हैं। सही है। एक जो है वो स्केपुलोथोरासिक बर्सा है और एक है सब स्केपुलरिस बर्सा। स्केपुलर थोरासिक बर्सा जो है वो बिटवीन द सेरेटस एंड द थोरैक्स, यहाँ इनके दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। जो सब स्केपुलरिस बर्सा होते हैं वो सब स्केपुलरिस एंड सेरेटस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। सही है। अब ये देखिए मसल अटैच क्लेविकल, सो आप स्केपुला, तो ये देखिए इसका स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कोराकाइड प्रोसेस है, ये इसका ग्लिनाइड फोसा है। सही है। बिल्कुल कलर डिफरेंट कलर्स है, तो आप लोगों की इजीली समझ आ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और ये जो है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सही है। सो ये बिल्कुल डिफरेंट कलर्स तो मैंने इसको शेड किया है डिफरेंट कलर से, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है, ये ग्लिनाइड फोसा है, और ये एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकाइड प्रोसेस। सही है। अब मसल कौन से यहाँ पे अटैच होता है, तो ये देखें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कौन से मसल अटैच होता है, कहाँ पे अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पिक्चर से आप देख सकते हैं कि ये देखो ओमोहायड मसल यहाँ पे अटैच है, ये पेक्टोरियलिस मेजर है, पेक्टोरियलिस माइनर है। सही है। कोरेकोब्रेकियलिस अटैच होता है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप। सही है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे ये जगह पे, और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप यहाँ पे अटैच होता है। सेरेटस इंटीरियर आप देखें तो यहाँ पे अटैच है। ये जो पूरा जो इसका ये जो जगह है ना, ये पूरा यहाँ पे सब स्केपुलरिस मसल अटैच होगा। सही है। तो ये इस तरह इसके मसल अटैचमेंट हो गई। आप इसको डायग्राम से इजीली आप याद कर सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा मसल अटैच होता है।